हसन चौक के पास हुए लूटपाट को लेकर दूसरे पक्ष ने की प्रेस वार्ता, रखी कई बातें। दरभंगा जिला के नगर थाना अंतर्गत हसन चौक के समीप पिछले दिनों लूटपाट की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर दूसरे पक्ष के रूप में मौजूद रेणु देवी ने सोमवार को मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। इस बारे में उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि जय मां दुर्गा फ्लेक्स वाला भवन में उत्तर वाला 3 दुकान मेरा है, जिसमें जय मां दुर्गा फ्लेक्स के प्रोपराइटर पिछले दिनों पुलिस के सामने ताला तोड़कर दुकान का जबरन कब्जा कर लिया। हाईकोर्ट के आदेश को दिखाते हुए रेणु देवी ने कहा कि वर्ष 2005 में मुझे तत्कालीन सदर एसडीपीओ द्वारा नगर थाना के माध्यम से 3 दुकानों को मेरे दखल में करवाया गया था। उसके बाद वह सामने वाली दुकान में मेडिकल शॉप और पिछले 2 दुकानों को किराया पर लगाई हुई थी, जिसका उनके पास किरायानामा भी है। उनके पति की मृत्यु के बाद वह दुकान बंद कर अपने घरेलू जिंदगी में व्यस्त हो गई थी। इसी क्रम में 21 जनवरी को एक घटना सामने आई, जिसमें जय मां दुर्गा फ्लेक्स के प्रोपराइटर बैजनाथ प्रसाद महतो अपने ही दुकान का कुछ सामान बाहर बिखेर कर हंगामा किया, जिस पर रेणु देवी जब वहां पहुंची तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। रेणु देवी वहां से वापस लौट गई और मीडिया के माध्यम से उन्होंने सोमवार को यह जानकारी दी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहती है पीड़ित रेणु देवी। हसन चौक पर हमारी दवा की ड्रग कॉर्नर नाम की दुकान बहुत लंबे समय से चल रही है। यदि आप लोग जानते होंगे तो जानकारी सारी होगी। हमारी चीज़ को वो दबंगता से अपने कब्जे में यदि लिया है तो ये तो अच्छी बात नहीं ना है। कौन लिया है? बैजनाथ महतो। अच्छा। जबकि हम वहाँ 95 2 रजिस्ट्री के माध्यम से हम 4 धूर और 28 धूर की ज़मीन खरीदे। वहाँ पर हम हमारे पति जो ड्रग कॉर्नर नाम की दुकान चला रहे थे, अब पीछे और बगल की दुकान 3 दुकान वहाँ है जहाँ हम रह रहे थे, जिसमें पीछे और बगल वाली दुकान को हमने किराए पर दिया था, जिसका किरायानामा वगैरह सब कुछ है मेरे पास। और वो ज़मीन आगे वाले में हम ड्रग कॉर्नर नाम से दुकान चला रहे थे। बराबर वो हमको टॉर्चर करता रहा, वो हथियाने हड़पने की कोशिश करता रहा। और इस दौरान जो है, जब हम लोग रात में दुकान बंद करके चले आए, उसने हमारी दुकान को लूट लिया। कब की बात है ये हमारा मामला 2002 से खस्ता चला। ये लूटा था कौन? बैजनाथ महतो, कैलाश महतो, सूरज महतो, जो कि अब नहीं रहे, उनके भतीजा लोग और वहाँ के स्थानीय लोगों को मिला करके उसने ऐसा काम किया था। खबर आई, हम लोग सुबह में गए, पुलिस प्रशासन वगैरह सब कुछ हुआ। जो प्रक्रिया आप लोग भी जानते हैं कि ऐसे में क्या होता है। ऑन द स्पॉट वो हमेशा भागा रहता है। 2 बार उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसने 3 बार किया, लेकिन 2 बार हमको मजिस्ट्रेट नियुक्ति के दौरान के मार्फत से हमको दुकान मिला, हमारी ज़मीन पर कब्जा मिला, लेकिन फिर भी उसने हमको हमेशा टॉर्चर किया। लास्ट में फिर हमारे पति भी इन सब बातों से जो है हरासमेंट में डिप्रेशन में आकर ब्रेन हेमरेज की वजह से वो भी नहीं रहे। हम अकेले पड़ गए। उस दौरान हम वहाँ घर अकेले पड़ जाने की वजह से मेरा बेटा भी कोई बड़ा नहीं था उस समय, हम वहाँ से हट गए थे। और अभी पता चला उस दिन 21 तारीख को तो उसने फिर वैसा ही वारदात किया है। सारा सामान जो है, अपना सामान तो उसने फेंक कर माहौल बनाया, और उसके बाद पुलिस वगैरह प्रशासन वगैरह को बुला करके उसके सामने मेरी दुकान का ताला तोड़ दिया और बोला कि मेरी दुकान लूट ली गई है। जबकि हमारी दुकान को लूट लिया। उसके बाद तो हम फिर घर बहुत प्रॉब्लम में महसूस करते हुए हम तो बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, बीपी वगैरह का प्रॉब्लम हो गया हमको। लोग ने हमको वहाँ से हटा दिया। हम घर आए, फिर पता चला हमको प्रशासन, ये आप लोग के मार्फत से ही, कि प्रशासन के मौजूद रहते ही उसने मेरी दुकान का ताला तोड़ दिया और सारा सामान फेंक दिया। अब आप लोग खुद बताइए कि यदि हमारी ज़मीन है तो उस पर कैसे वो काबिज हो सकता है? हमारे पास सारा कोर्ट का ऑर्डर है, उच्चतम न्यायालय का ऑर्डर है। आप जमीन की बात कर रहे हैं, आपने जमीन कब खरीदी थी? हमने 2 केवाला के मार्फत से 95-96 में ज़मीन खरीदी। किससे खरीदी थी? हमने खरीदा था शीला देवी से। शीला देवी अग्रवाल से। क्या उसी के नाम से जमीन है? हाँ, जमीन उन्हीं के नाम से, आप लोग पेपर देख सकते हैं। अच्छा। हाईकोर्ट ने आपको वो कैसे अलाउड करवाया दुकान वगैरह? मजिस्ट्रेट नियुक्ति करके। और ये देखिए, ऑर्डर की कॉपी वगैरह भी आप देख सकते हैं। हमारा टाइटल शूट भी हमारा है, उसका खारिज हो गया। यदि उसका खारिज हो गया तो टाइटल मेरा ही बनता है ना। टाइटल शूट भी मेरा है। कितने दुकान हाईकोर्ट ने आपको दिलवाया था? 3 दुकान दिलवाया था। किनके हमारे 4 धूर 28 धूर की है, हमने उस पर ही कब्जा अपना मांगा था मजिस्ट्रेट नियुक्ति करके। पूरी जमीन आप ही की है? नहीं, पूरी जमीन नहीं है, 4 धूर 28 धूर की है वो।
वो ज़मीन यू शेप है, एल उसके पास है, आई मेरे पास है। 448 झुर्की का हम मालिक है, उतना ही हमको मिला। हम क्यों अलग से यानी लें? कहने का मतलब जिस तरफ आपका दुकान था उसी साइड आपकी ज़मीन खरीदी हुई है। हाँ हाँ उसके पीछे की ज़मीन है हाँ, आपकी। पीछे की ज़मीन और उधर की ज़मीन वो मेरी नहीं है। मेरी ज़मीन 3 दुकान है, एक ड्रॉप कॉर्नर थी, पीछे हमने किराएदार दिया था, बगल में किराएदार था। बस वही इतना ही हाँ, ज़मीन है। 3 दुकान है मेरी। अब आपके साथ ये घटना घटी है, क्या करेंगे इस पर? यदि आप लोग के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हमको न्याय मिलता है तो सुलभ बात है, जो कि एक नागरिक का अधिकार भी होता है। और यदि नहीं होगा तो फिर हमको पुराने समय की तरह फिर आगे की कार्रवाई हमको फिर न्यायालय, उच्च न्यायालय वगैरह का शरण क्या लेना आप पड़ेगा। क्या वो आप तो इस संबंध में जिलाधिकारी या किसी पदाधिकारी से मिलने जाएंगे आप? ज़रूरत होगा, हम अपनी चीज़ बचाने के लिए जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हमको जाना ही पड़ेगा। वो तो उस ज़मीन पर मकान बना रहे हैं। हाँ, तो क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? हमारी ज़मीन है, कैसे वो बना रहे हैं? आपने आपत्ति क्यों नहीं की? आपत्ति के दौरान ही नहीं सब हादसा हुआ। उनके पास पंचनामा है एक जमीन का, आप बता रहे हैं कि वो खरीदे हैं जमीन आपसे? पंचनामा वैलिड है? पंचनामा शहर में चलता है, आप लोग बताइए। अब पंचनामा बनाने का वजह एक बताइए, जब यदि आपकी गर्दन फंसी हो तो आप पहले अपनी गर्दन बचाएंगे या प्रॉपर्टी बचाएंगे? आप लोग खुद बताइए। तो पंचनामा कैसे बना फिर? पंचनामा आप कुछ भी कर सकते हैं, झूठा आप बना सकते हैं। उस पंचनामा पर आपका साइन है या नहीं है? आजकल तो दुनिया में फर्जी सब काम होता है, फर्जी काम का कोई वो है? आखिर वो कैसे, मेरी जब ज़मीन है तो वो कैसे लिया? आखिर तो फर्जी करके ही ना लिया है, कोर्ट से नहीं लिया है, खरीद कर नहीं लिया है, तो कैसे लिया? ये तो आप उससे पूछ सकते हैं ना कि वो ज़मीन उसके पास आई कैसे, किससे खरीदा? क्या नाम हुआ आपका? रेणु देवी, पति का नाम? स्वर्गीय डॉक्टर प्रमोद कुमार।